जय हिंद मित्रों। आज की चर्चा का विषय यह है कि अगर जीवन में दबाव या तनाव आ जाए तो उसका सामना कैसे करें। और किसी देश के भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी भी की है कि जो 21वीं सदी का जो बीतेगी, इसमें अधिकांश लोग अपने जीवन की हानि आत्महत्या के द्वारा करेंगे। ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि मनुष्य के पास संसाधन बढ़ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं और उपभोग के लिए चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन उसका दबाव और तनाव उसके अनुपात में कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। सुविधाओं से लैस आदमी जिसके पास महीने की सैलरी लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक है, और वो कभी सुनने में आता है कि उसमें से किसी व्यक्ति ने तनाव में आकर या किन्हीं कारणों से अपने प्राण को त्याग दिया, आत्महत्या कर लिया। मित्रों, एक गंभीर विषय है जिस पे हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। ईश्वर ने जो ये मस्तिष्क दिया है, मानव का मस्तिष्क, ये समस्त जीव जगत में, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे शानदार दिया है, सबसे विकसित दिया है, सबसे एडवांस दिया है। बावजूद इसके सबसे ज्यादा, या ये कहें कि केवल और केवल सर्वाधिक आत्महत्या मानव जाति ही करती है। क्या आपने कभी किसी गाय को, किसी पशु को, किसी पक्षी को आत्महत्या करते हुए सुना या देखा है? लेकिन मानव में यह स्वयं को समाप्त करने की प्रवृत्ति आती क्यों है? दबाव और तनाव है क्या जिसे इतने सक्षम गैजेट के साथ मनुष्य आया है, जिसका हाथ पैर सारे अंग इतने एडवांस हैं जितने जीव जगत में किसी के नहीं। और मस्तिष्क का तो पूछिए ही मत, कमाल का मस्तिष्क दिया ईश्वर ने। और मस्तिष्क देख करके उसने कहा कि ये मस्तिष्क तुम्हें दे रहा हूं और जा करके पूरी सृष्टि पर राज करो, पूरी सृष्टि को एक सामंजस्य में रखो, एक संतुलन में रखो और उस पर शासन करो। मानो इस मस्तिष्क का प्रयोग संचालन के बजाय स्वयं के लिए उसका गुलाम बनता जा रहा है। और तनाव और दबाव के वशीभूत होकर के मनुष्य कई अजीबोगरीब कदम उठा रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों, तनाव और दबाव क्या है और इससे मुक्ति कैसे पाएं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2 चीजों को आप जानते होंगे, एक होता है कोयला और दूसरा होता है बीज। कोयला जो चट्टानों के नीचे दब करके बना है, आप जानते हैं गोंडवाना लैंड जो जीके का पोर्शन है, कोयला उसमें सबसे ज्यादा मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोयला जो है वो जमीन के नीचे दब करके अंधेरे में, घोर अंधेरे में तैयार होता है। और बीज की भी वही स्थिति है। अत्यधिक तनाव और दबाव की अवस्था में कोयला, पहले लकड़ी से कोयला बनता है और कोयला से रूपांतरित होकर के, ट्रांसफॉर्म्ड होकर के क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। बेशुमार महंगा और खूबसूरत प्रकाश देने वाला एक पदार्थ। यह वही कोयला है जो एक निर्जीव चीज से घोर अंधकार में दब करके दाब और ताप की अवस्था में दब करके तैयार हुआ। दूसरी तरफ बीज है, एक छोटा सा बीज जिसपे शायद नजर भी ना टिक पाए कि क्या है ये। जब वो घोर दबाव और तनाव की अवस्था में होता है और एक लंबे समय तक उसमें रहता है, तो उसमें से जीवन फूट पड़ता है, तो एक बड़े विशाल वृक्ष, वट वृक्ष का रूप ले लेता है। और इतने बड़ा वृक्ष जिसके नीचे हजारों लोग आकर के सुख, चैन, फल, छाया आदि लेते हैं। तो प्रकृति का व्यवहार यह है कि जब आप तनाव और दबाव में हो तो और निखरें और शानदार हो, न कि अपने को एक नकारात्मकता के अंधेरे में ले जाए जहां से स्वयं को समाप्त करने के विचार आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में वही आदमी जाकर के अपना नाम रोशन किया है जिसने तनाव और दबाव के तूफान को पार किया है। एक भी नाम आप मुझे बता दीजिए कि सेफ जोन में रह करके, 10 से 5 की नौकरी करके और सेफ जोन में रह करके कोई भी आदमी अपना नाम रोशन किया, दुनिया को कुछ दे पाया हो। हालांकि सबका योगदान है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन जिन्होंने इस दुनिया में नाम रोशन किया है वो तनाव और दबाव की अवस्था में। इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था, एक बीज और एक कोयला। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसा शासक हुआ जिसने पूरे भारत को एक करके अखंड भारत की नींव रखी और अपने गुरु
चाणक्य या विष्णुगुप्त की मदद से। जीवन की किन किन परीक्षाओं से चंद्रगुप्त गुजरा था, ये आप जो है तमाम धारावाहिक या जो उसके जो रचनाएं हैं अर्थशास्त्र आदि से उनको जानकारी मिल जाएगी। चंद्रगुप्त का जीवन कांटों से भरा था और जब उसकी परीक्षाएं गुरु चाणक्य कठिन कर देते थे तो चंद्रगुप्त पूछता था कि गुरुदेव आखिर मैं ही क्यों इतनी कठिन परीक्षाएं दे रहा हूं, बाकी भी तो गुरुकुल के छात्र हैं, इनसे भी तो आप कठिन परीक्षाएं ले सकते हैं। तो चाणक्य का क्या कहना था? कौटिल्य अर्थात चाणक्य कहते थे कि वत्स, तुम भारत के भावी सम्राट बनने जा रहे हो, एक निम्न कुल से आए हो, तो तुम्हें मारने के लिए हर पल षड्यंत्र होंगे, षड्यंत्रों का पूरा जंजाल तुम्हारे चारों ओर रहेगा। अगर तुम इतनी कठिन परीक्षा से नहीं गुजरोगे तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। और कहते हैं कि बालक चंद्रगुप्त को चाणक्य जो है वट वृक्ष पर सुला देते थे, रात में सोने के लिए कहते थे, और नीचे जो है कांटों की पूरी झंखार लगा देते थे। अगर उसकी नींद लग जाती और वो गिरता तो नीचे कांटों पर गिरता, फिर उसको उसके कांटों को निकलवाते थे बदन से। इसके अलावा कई और कठिन टास्क देते थे जो हमारे और आपके लिए मुश्किल। चाणक्य ने आदेश दिया था चंद्रगुप्त को कि बरगद के जितने भी पत्ते गिरेंगे उनको बिनना पड़ेगा। चंद्रगुप्त दौड़ दौड़ के एक एक पत्ते को जो है कैच करता, और एक भी पत्ता मिस हो जाता तो फिर से सारे पत्तों को कैच करना पड़ता। इसके अलावा शस्त्र शास्त्र की बेइंतहा कठिन ट्रेनिंग के बाद तब जाकर के इतना ताप दाब में तब करके तब जाकर के एक ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ जिसने न केवल भारत के नंद वंश के राजा घनानंद की हत्या करके जनता को मुक्ति दिलाई, बल्कि एक अखंड भारत की नींव रखी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो यूनानी आक्रमणकारी थे, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस, उसे भी खदेड़ कर अफगानिस्तान के पीछे ले गया। इतनी शक्ति तभी आती है जब कोई ताप और दाब में तपता है। और ध्यान रखिएगा, आपकी जो पीड़ा है वो तो आपके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। जन्म लेते समय भी तो आपने बहुत ढेर सारी पीड़ाएं सही हैं, तो पीड़ा ही आपके जीवन के क्या है, आभूषण है। ऐसा अगर सोच के रखेंगे तो आप पीड़ा में बर्बाद नहीं होंगे, पीड़ा में और भी ज्यादा निखरेंगे। तो अपना मनोबल कभी डाउन मत करिएगा। पीड़ा और तनाव को मैनेज करिएगा, और कहते हैं जहां पर तकलीफ है वहीं पर रास्ता भी होता है। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, विचार करिए और मार्ग ढूंढिए। किसी से अपना दुखड़ा रोने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। 100 में से 99 लोग आपके दुखड़े का क्या उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। केवल आपके जो बहुत सहोदर हैं, बहुत ही घनिष्ठ हैं, केवल वही आपके दुख को कम करने की कोशिश करेंगे। अर्थात अधिकांश लोग, ध्यान रखिएगा, आपके दुख का मजाक उड़ाएंगे। तनाव दबाव को स्वयं सहें और उसी में अपने को तैयार करें। अगर इससे बाहर निकलेंगे तो उसी कोयले की तरह हीरे में परिवर्तित हो जाएंगे और उसी बीज की तरह वृक्ष में परिवर्तित हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे मोटिवेशन की ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद।